क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सरमायाकारी के काबिल है? आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस और उसमें सरमायाकारी करने के हवाले से मौजूदा माशी हालात में कैसा है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले PSX का एक पस मंजर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज साउथ एशिया की सबसे कारआमद और सबसे मुनाफा बख्श स्टॉक मार्केट रही है। पिछले 10 सालों में एक दहाई में अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, खास करके KC 100 इंडेक्स जिसकी बेंचमार्किंग पे पूरी मार्केट इन्हिसार करती है। इससे कबल 2017 तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी बहुत परवान चढ़ चुकी थी और जो कि उसके बाद से माशी, सियासी और मुख्तलिफ सूरत हालों की वजह से गिरती चली गई। अगर मौजूदा परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो सन 2023 के आखिर से स्टॉक एक्सचेंज ने दोबारा परवान चढ़ी, जो कि 60,000 पॉइंट दिसंबर 2023 पे जो लगभग 60,000 पॉइंट्स की मार्केट थी, वो हालिया दिनों में 82,000 पॉइंट्स तक पहुंच गई, जो कि एक मजमूई तौर पे एक साल से भी कम अरसे के अंदर तकरीबन 36% की पॉइंट बेसिस ग्रोथ है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी कारकर्दगी है। इसमें अगर मजमूई तौर पे बात करें तो मुख्तलिफ सेक्टर्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें बैंकिंग, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। और दूसरी वजह जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या गवर्निंग लॉज और स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज, इंटरनेशनल ट्रेड और रिकवरी और IMF के हवाले से जो पाकिस्तान के मामला तय पाए, ये कुछ वजहें शामिल हैं। हालांकि महंगाई और करेंसी डिवैल्यूएशन का जो रिस्क है वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में आज भी वैसे ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें अमूमी तौर पे जो म्यूचुअल फंड्स स्टॉक के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उनकी मजमूई ग्रोथ 80 से 85% पे रही, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 100% तक का भी एक साल के अंदर उसमें रिटर्न दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमाया करने की वजूहात क्या हो सकती हैं, अगर उस पर बात करें तो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट के ग्रो होने का। बहरहाल कुछ कम अरसे के अंदर तो उसकी वॉलेटिलिटी का मामला अपनी जगह वैसे ही रहता है और रिस्क होता है, लेकिन जो लोग बेसब्रे होते हैं और आराम से अपनी सरमायाकारी को मॉनिटर करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसमें। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ का जो एलिमेंट है, जिसमें हमने अभी जिक्र किया बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, एनर्जी के जैसे शोबे जात हैं, उसका बढ़ावा और उसमें पॉलिसीज का रद्दोबदल, उसको आगे मुस्तकबिल में भी बेहतर कारकर्दगी के हवाले से देखा जा सकता है। इसके अलावा जो PSX की लिस्टेड कंपनीज हैं, उनमें जो सालाना डिविडेंड यील्ड्स हैं, उनकी फेस वैल्यू का बढ़ावा है, ये सारी चीज़ें हैं जो वजह बनती हैं स्टॉक एक्सचेंज में बराह रास्त इन्वेस्टमेंट करने के या म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करने के स्टॉक प्रोडक्ट्स में। और लास्टली अगर बात करें तो जो ऑटोमेशन इसमें वक्त के साथ नई रेगुलेशंस के साथ आ गई है, ट्रांसपेरेंसी का मामला है, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, सारे ऑप्शन, सारे फीचर्स आपके अपने हाथ में मोबाइल फोन पे मौजूद हैं, जिसके तहत आप कभी भी अपने सरमायाकारी को जैसे चाहे मैनेज कर सकते हैं। तो ये चंद एक वजूहात बनती हैं इस वक्त स्टॉक मार्केट में माशी मामलात को सामने रखते हुए स्टॉक की परफॉर्मेंस और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए। जहां तक रिस्क की बात है स्टॉक एक्सचेंज या PSX में इन्वेस्टमेंट करने का, सरमायाकारी करने का, तो PSX भी बरी उज़िमा नहीं है हर उस रिस्क से जो कि किसी भी सरमायाकारी में शामिल होता है। बहरहाल इसमें हर शख्स की, हर इनफरादी नौयत की अपनी जांच पड़ताल का होना, अपनी सलाहियतों को सामने रखना, अपने उस सरमाए को महफूज तर बनाना, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा है, जिसमें वो किसी एक्सपर्ट से भी इस चीज़ की राय ले सकता है, किसी कंसल्टेंट से भी ले सकता है, स्टॉक ट्रेडर से भी ले सकता है, और अपने सिर्फ उस सरमाए को भी लगा सकता है जिससे वो समझता हो कि उसकी अमूमी ज़िंदगी का गुजर बसर या माशी मामलात उसकी अपनी ज़िंदगी के खतरे में नहीं पड़ेंगे। और इन सब के लिए एक लॉन्ग टर्म फोकस होना बड़ा ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म गेन के हवाले से स्टॉक की सरमायाकारी काबिले ज़हमती होती है। लास्टली अगर बात करें तो स्टॉक का इन्वेस्टमेंट करना, स्टॉक के अंदर जाना, सरमायाकारी करना, चाहे म्यूचुअल फंड के जरिए या बराह रास्त ट्रेडिंग के जरिए, एक ऐसा अमल है जो आपको लंबे अरसे में ज़्यादा फ़वाइद पहुंचाता है आपकी वेल्थ बिल्डिंग के हवाले से। बहरहाल इसके अपने रिस्क और इसके साथ जो अपने नुकसानात हैं वो बहरहाल मौजूद हैं। हम अपने टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं और इसमें हम अगर इसको खुलासतन बात करें तो इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एक साउथ एशिया का बहुत बड़ा परफॉर्मिंग हब रहा है, उसके अपने नफ़े और नुकसान बिल्कुल मौजूद हैं। जहां उसमें एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नज़र आती है लंबे अरसे के हवाले से, वहीं उसमें इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी करने का रिस्क भी मौजूद है। बहरहाल आप अपनी माशी हालत को देखते, अपने सरमाए को देखते हुए इस डिसीजन को लीजिएगा कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में बराह रास्त या म्यूचुअल फंड के जरिए सरमाया लगाना है या नहीं। मजीद कोई तफसील हो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम इंशाल्लाह इसमें आपकी जो हो सकेगा रहनुमाई फरमाएगी। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।